सो यू आर एन एयरबीएनबी होस्ट, बट साथ साथ आप हो किसी कॉर्पोरेट जॉब में, या आप हो किसी अच्छी कंपनी में सर्विस कर रहे हो, या आपका बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है, या मैं कह रहा हूं बहुत सारे एयरबीएनबी आप रन कर रहे हो, तो यार अब कैसे हैंडल करोगे सारी कम्युनिकेशन, गेस्ट के इंटरेक्शन, गेस्ट का एक्सपीरियंस, रिव्यूज? मुश्किल काम है ना। तो भाई एयरबीएनबी चलाना भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट काम है। ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे हमारे वीडियोस देख के भी, या आप में से कई एक्सपीरियंस्ड होस्ट है जो ये बात समझते हैं और पहचानते हैं। तो यार आज इसी टॉपिक पे ना इसी चीज का निवारण करेंगे। आपको एक ऐसी चीज बताएंगे जिससे आपका काम कम भी हो जाएगा, बेसिकली होना क्या है, डबल हो जाएगा आपका जो है बुकिंग्स, ट्रिपल हो जाएंगी आपकी गेस्ट के एक्सपीरियंसेस, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप हो जाएंगे थोड़े पीसफुल, स्ट्रेस फ्री, क्योंकि अब एक कोई ऐसा बंदा या कोई ऐसी बंदी आपके साथ जुड़ गई हैं जो आपकी लिस्टिंग्स को अच्छी तरह से संभालेंगी, आपके गेस्ट एक्सपीरियंस को संभालेंगे और आपके लिए लाएंगे बढ़िया रेवेन्यूज। बात हो रही है को लिस्टिंग या को होस्टिंग की। तो गुड डे, वेलकम, सत श्री अकाल, वेलकम टू आवर चैनल द होमस्टे एकेडमी। अब यार ये को लिस्टिंग, को होस्टिंग है क्या चीज? तो सीधी सी बात समझो यार, आप जब भी कोई काम करते हो, अब आपने स्टार्ट तो शायद अकेले किया या आपने पार्टनरशिप में ही स्टार्ट किया। पार्टनरशिप में क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि आपको लगा भैया एक तो कैपिटल चाहिए होता है, तो पार्टनर कैपिटल लाते हैं, फिर पार्टनर साथ में क्या लाते हैं, एक्सपीरियंस लाते हैं, अपने नेटवर्किंग लाते हैं, बहुत सी ऐसी अपनी स्किल्स लाते हैं, और वो सबका अमेलगमेशन जब आपके स्टार्टअप में या आपके बिजनेस में होता है, देन इज वे यू रन द शो एंड यू क्रिएट अ गुड बिजनेस आउट ऑफ इट। सिमिलरली जब आप एयरबीएनबी रन कर रहे हो ना, तो इसको भी रन करने के लिए स्किल्स चाहिए, वैरिड स्किल्स चाहिए। यू हैव टू बी अ गुड कम्युनिकेटर, you have to have a good skill, an eye for photography, an eye for proper listing, an eye for guest experiences, an eye for interaction। बहुत सी चीजें हैं यार, अपने आप में पूरी इंडस्ट्री है ये। अब सारी चीजों में शायद आप सक्षम ना हो, तो वहां अपने साथ अपनी लिस्टिंग में अटैच कर लीजिए एक को होस्ट। क्या है, कैसे अटैच करना है, आइए समझते हैं। तो यार सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जब भी हम बात करते हैं ना किसी चीज की, हम बोलते हैं डेटा बहुत जरूरी है। तो डेटा एयरबीएनबी का क्लियर है भाई, अगर आपकी प्रॉपर्टी को होस्ट हो रही है किसी एक्सपीरियंस्ड होस्ट के द्वारा, तो अबाउट 30% या इवन 40% तक ज्यादा बुकिंग आने की चांसेस हैं, ऐसा डेटा क्लियर बता रहा है। तो को होस्टिंग अर्थात शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। भाई मैंने जैसे बताया ना, अब आप यार सिंपल सोचो ना, एक एग्जांपल लो, आप एक कॉर्पोरेट जॉब में हो, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, और उधर जो एयरबीएनबी आपने खोला हुआ है ना, वहां गेस्ट का गीजर नहीं चल रहा है। सिंपल एग्जांपल लेते हैं, गेस्ट ने तो आपको मैसेज करना फटाफट स्टार्ट कर दिया एयरबीएनबी के ऐप पे, माय गीजर इज नॉट वर्किंग, व्हाट डू आई डू, आई कैन नॉट टेक शावर। आप मीटिंग बैठे हो, अब आप फोन देखोगे, मीटिंग कैसे चलेगा यार? या आप बिजनेस डील कर रहे हो कहीं, किसी ना यू आर टॉकिंग टू अ क्लाइंट, और उधर से मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं। नाउ व्हाट हैपेंस, गेस्ट का एक्सपीरियंस खराब हो रहा है बिकॉज आप जवाब नहीं दे पा रहे हो, और अगर आप जवाब नहीं दे पा रहे हो, रिस्पॉन्स रेट आपका खराब हो रहा है। आपको चाहिए दोनों चीजों में एक्सेल करो। तो भाई इसलिए क्या करना है, एक को होस्ट जिसने आपको क्लियरली असाइन करना है, भाई देख ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप शेयर करेंगे, आप ये सब चीजें संभाल लो यार, गेस्ट का एक्सपीरियंस, गेस्ट से इंटरेक्शन, जो बुकिंग्स की क्वेरीज आ रही हैं वो सब संभाल लो, बुकिंग्स आपको बढ़ानी है। सिंपल बात है, वो शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब आप कर रहे हो, बिजनेस की बातें, बिजनेस की डील या कोई मीटिंग, ये वहां बैठ के तुरंत जवाब देने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, और उससे होगा क्या, सक्सेस विल इंक्रीज नेचुरली, गेस्ट का एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उसका गीजर ऑन हो जाएगा टाइम पे, या कोई बुकिंग क्वेरी आई है तो तुरंत हाथ के हाथ उसका क्वेरी का रिप्लाई हो जाएगा और चांसेस बढ़ जाएंगे बुकिंग की। भाई गेस्ट वेट नहीं करेगा ना, अगर आप नहीं जवाब दोगे वो कहीं और चला जाएगा, तो तुरंत हाथ के हाथ रिस्पॉन्स टाइम आपने मेंटेन करना है। और ये एयरबीएनबी का एक स्टैट्स का डेटा है, आपको पता है।
तो रिस्पॉन्स रेट अच्छा हुआ, मोर सक्सेस मींस मोर बुकिंग, और मोर बुकिंग का मतलब क्या है, मोर रेवेन्यू। अब भाई रेवेन्यू अच्छा अगर आ रहा है आपके पास बिकॉज समबडी हैज ज्वाइंड यू, अब ये जरूरी नहीं आपके साथ वो बैठा रहे, वर्चुअली ज्वाइन कर लेंगे, आप को होस्ट बनाएंगे, दे आर एक्सपीरियंस दिस जॉब, वो हम आगे बात करेंगे आपको को होस्ट जब बनाना है तो क्या देखना है, बट बेसिकली दे आर हैंडलिंग द शो कहीं भी हो दुनिया में, मैं कहता हूं, ठीक है, दे आर हैंडलिंग ऑल द क्वेरीज एंड ब्रिंगिंग मोर सक्सेस, मोर बुकिंग्स, मोर प्रॉफिट टू यू, और उसमें उसको आपने थोड़ा सा एक शेयर देना है। अगर आप एक्स अमाउंट कमा रहे थे, ये एक्स प्लस वाई लेके आएंगे और प्रॉब्ली वाई का एक सर्टेन परसेंटेज ले लेंगे, तो विन विन सिचुएशन है। अब यहां तक तो बात हमने समझ ली। अब एक हम सबको पता है बिफोर आफ्टर या प्रोज एंड कॉन्स के टेबल में, तो आइए उसी समझ को समझते हैं कि प्रोज और कॉन्स क्या है को होस्टिंग के। तो सबसे पहला जो हम बात करेंगे नेगेटिव की पहले, तो नेचुरली जो नेगेटिव है ना वो नहीं हो रहा है, तो उसका जो पॉजिटिव है वो होना चाहिए। तो सबसे पहला नेगेटिव आता है यार कि अगर आप होस्ट नहीं है आपके पास, आपका जो रिस्पॉन्स रेट है वो हो गया थोड़ा सा स्लो, रिस्पॉन्स रेट इज स्लो। अब क्या है यार, वही जैसे मैं कह रहा हूँ ना, मीटिंग में हो आप या कहीं डील कर रहे हो, या यार गोवा में फैमिली के साथ घूमने गए हो, अब मैं गेस्ट की क्वेरी हैंडल करूं कि अपना रिलैक्स करूं फैमिली के साथ, रिस्पॉन्स रेट आपका स्लो हो गया क्योंकि आप गोवा में बीच पे नहा रहे थे और तब तक बुकिंग की 4 क्वेरी आ गई, 1 घंटा हो गया, आपने जवाब ही दिया, उन्होंने कहीं और बुकिंग करा ली। बट को-होस्ट होता तो रिस्पॉन्स रेट फटाफट, बिकॉज उनकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका ही वो एक परसेंटेज आपका रेवेन्यू का ले रहे हैं, तो यू हैव असाइंड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आप आराम से बीच में करो, रिलैक्स ना यार, क्यों टेंशन लेनी है कि मैं क्वेरी को हैंडल करूं, गेस्ट एक्सपीरियंस हैंडल करूं, बेसिकली मैं हैंडल करूंगा लास्ट में जो बॉटम लाइन आएगी प्रॉफिट को। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट नेगेटिव आ जाता है ना, जब हमें ना कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्ली वी आर गुड एट हैंडलिंग द शो, वी आर गुड एट मैनेजमेंट, बट हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स, सो कम्युनिकेशन स्किल्स अगर अच्छी नहीं है यार, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम अगर काम में अच्छे हो ना तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी हो, हम प्रेजेंटेबल हो, हम गेस्ट के बारे में वो सारी जानकारी समझ सके जो एक समझ जरूरी है। तो वहाँ पे अगर नहीं कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं आपकी, तो एक को-होस्ट ऐसा हायर करो ना जो ये आपके गैप को फिल करेगा। You know what I'm saying? So when they fill the gap for you, they are good communicators. Naturally, good communication means chances of booking increasing, the guest overall experiences is increasing. So वहां पे को-होस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब तीसरा पॉइंट है कि यार बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं आपकी, या और भी आपके इतने काम है कि भाई मैं वो काम देखूं जो इंपॉर्टेंट है, जो बड़ा पैसा ला रहे हैं, मेरा कॉर्पोरेट जॉब या मेरा बिजनेस, कि मैं गेस्ट की गीजर ऑन करवाऊं। तो वहां पे आ जाता है कि शेयर्ड मेंटेनेंस या शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यार आपने बोला भाई एक काम करना यार, को-होस्ट बन जा, मेरे से ना ये चीज़ें नहीं संभल रही, इतना मेरे पास फुर्सत नहीं है, या मुझे इसका एक्सपीरियंस नहीं है, बिकम माई को-होस्ट, हैंडल माई मेंटेनेंस, हैंडल माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइक कम्युनिकेशन एक्स वाई एंड जी, वो जितना भी आप दे सकते हो। अ को-होस्ट कैन डू एवरीथिंग फॉर यू प्रोवाइडेड अकॉर्डिंगली यू कंपनसेट को-होस्ट। सो उसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो ये हम प्रोज एंड कॉन्स जब समझ लेते हैं ना, तो हम क्लियर हो जाते हैं कि भाई हाँ, को-होस्ट के फायदे तो हैं, और आपको ऐसा लग रहा होगा कि फायदे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और चीजें समझते हैं। तो भाई अभी तक थोड़ा बहुत तो क्लैरिटी होगी कि जो मेरा को-होस्ट है वो लायबिलिटी है कि इन्वेस्टमेंट है। इसका जवाब आप मुझे कमेंट में जरूर दीजिए, इज इट अ लायबिलिटी और एन इन्वेस्टमेंट। अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि क्या क्या मॉडल को-होस्टिंग के बन सकते हैं। तो सिंपल है यार, देखो एक तरफ एक मॉडल सिंपल है कि भाई वर्चुअल असिस्टेंट जो आपके लिए सारे वो काम करेगा जिसमें आपको समय देने की जरूरत नहीं लगती है, महसूस नहीं होती है। जैसे गेस्ट की क्वेरीज आई, एक बार बुकिंग्स हो गई तो अब आगे गेस्ट का एक्सपीरियंस कैसे रहेगा उनसे, और फाइनली जब वो चले गए तो उनसे रिव्यू। तो ये एक पैटर्न हो गया, यू ओन द प्रॉपर्टी एंड देन दे मैनेज द कम्युनिकेशन पार्ट फॉर यू, और ये कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरा है कि भाई यार एक काम कर, मैं ओनर हूं, अब बाकी काम सारे आप संभाल लो। भाई आपने ही प्रॉपर्टी को लिस्ट भी करना है, फोटोग्राफी भी करवानी है, आपने ही पूरा शो मैनेज करना है मेरे लिए। मुझे बस मंथ एंड में ये बता देना कितने पैसे बचे,
और वो पूरा हिसाब किताब मुझे दे देना। इसको एक एज अ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट भी समझ सकते हैं। और भी वेरियस ऑप्शंस हैं जिसमें हम एक्सप्लोर करते हैं, बट मोटा मोटा ये ऑप्शन है, कुछ पार्ट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की शेयर कर लो या पूरी की पूरी ऑपरेशंस उनको दे दो एज अ प्रॉपर्टी मैनेजर। अकॉर्डिंगली ऑफ कोर्स आपको उस हिसाब से उनको सब्सटैंशिएट या कंपनसेट करना पड़ेगा, विच वुड बी अ कट ऑन द रेवेन्यू। अब ये तो हमने बात कर ली ये मॉडल की। अब भाई मैं को होस्ट ढूंढूं कहाँ? अब यार देखो, इंडिया में ना नेसेंट स्टेज पे है को लिस्टिंग या को होस्टिंग। बहुत सी लोग अपने आप को को होस्ट बना के प्रेजेंट भी कर रहे हैं, धीरे धीरे हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हाउ डू यू चूज द राइट पर्सन। हाँ ऑफ कोर्स, जब हम फॉरेन की बात करें, आउटसाइड इंडिया की बात करें, जहाँ एयरबीएनबी का मार्केट मैच्योर हो चुका है, ऐसे जगहों पे ना को होस्ट की पूरी अपनी वेबसाइट्स हैं। कई बार तो एयरबीएनबी की वेबसाइट पे भी को होस्ट में आपको मिल जाते हैं। बट इंडिया में इट्स अ ग्रोइंग इंडस्ट्री। धीरे धीरे जो लोग एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं एयरबीएनबी में, यार अभी तो एयरबीएनबी ही नया है ना, तो कुछ लोग जो एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं वो को होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि द होमस्टे एकेडमी। हमारी पूरी टीम है, हम भी को होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आपने हमारे साथ जुड़ना है तो नीचे दिए गए लिंक है, उसको क्लिक कर सकते हैं, बुक करा सकते हैं हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंस 1:1 एंड वी कैन प्रोसीड ऑन द डिस्कशन। सो ये सब चीजें को होस्टिंग में आपको समझनी है कि क्या आपका जो को होस्ट है उसमें वो सर्टेन क्वालिटीज हैं, आप विश्वास कैसे करेंगे। तो आइए वो जो सर्टेन क्वालिटीज है ना उस पर थोड़ा सा रोशनी डाल लेते हैं। तो भैया सबसे पहला जो क्वालिटी होनी चाहिए आपके को होस्ट में, उनको एयरबीएनबी का एक्सपीरियंस होना चाहिए ना यार। एयरबीएनबी हैंडल करने का एक्सपीरियंस। भाई अगर वो एयरबीएनबी को ही नहीं जानते हैं, if they don't understand the nitty gritties, how Airbnb works, what kind of queries come, guests किस तरह के होते हैं, तो फिर क्या फ़ायदा। फिर तो वो आप ही जैसे एक आदमी हुए ना, या आपके जैसे ही कोई लेडी हुई या आदमी हुए, जो भी हुआ जो आप चूज करते हैं। बट अगर वो एक्सपीरियंस्ड है, दे एड वैल्यू, they bring in a lot of value, and of course you're looking for a valuable person because you're looking for a gap which you don't have, somebody to fulfill that gap. Second important part is they should be good communicator, so communication has to be strong. यार सिंपल चीज है ना, कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं रहेगी, क्वेरीज कैसे हैंडल करोगे, क्वेरीज को डिसिफर कैसे करोगे। यार जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है ना एयरबीएनबी में, चैट से ही हमें पता लग जाता है, चैट के फर्स्ट पैराग्राफ से ही, कि इनका बुकिंग कन्वर्जन होगा कि नहीं इस गेस्ट का। The kind of queries that come in, the kind of language they use, lot of things, you know, we have a subtle knowledge कि हमें आइडिया हो जाता है कि यहाँ इनको किस तरह से लेके चलना है फाइनली बुकिंग तक, यू नो। सो दैट एक्सपीरियंस, द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर यार एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं कहता हूँ भाई अगर आप किसी के साथ जुड़ रहे हो या अपने साथ किसी को जोड़ रहे हो, तो क्या वो आपके पर्सनालिटी के साथ, वैल्यूज के साथ रेजोनेट करते हैं। भाई आपका एक सोचने का तरीका है, भाई मेरा जो है ना होम से, भाई आपने कितनी नाजों से, कितने प्यार से उस जगह को बनाया है, और आपकी वैल्यूज ये कहती हैं भाई अच्छे गेस्ट चाहिए, फैमिली वाले चाहिए। बट जो को होस्ट है, दे आर एक्सपीरियंस्ड इन यू नो अ डिफरेंट काइंड ऑफ, मैं नाम तो नहीं लूंगा, बट यू नो जो डिफरेंट टाइप ऑफ गेस्ट्स होते हैं विच यू डोंट रेजोनेट विद। अब वहां पे जब मैच ही नहीं कर रहे आपके वैल्यूज, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी फ्यूचर प्लानिंग, तो वहां दिक्कत तो आएगी। तो इसलिए समझना जरूरी है कि आपका को-होस्ट की वैल्यूज क्या है, व्हाट आर दे लुकिंग एट, व्हाट एक्सपीरियंस दे हैव बिफोर हैंड, किस टाइप की प्रॉपर्टीज उन्होंने हैंडल की है। ये सब अगर आपको पता चल जाएगा तो फिर आप राइट को-होस्ट को चूज कर पाओगे। फिर ऑफ कोर्स डेडिकेशन टू यू नो गेस्ट एक्सपीरियंस। यार क्या डेडिकेशन है उनकी टू गेस्ट। भाई गेस्ट को खुश रखना ही तो हमारा काम है। आर दे गुड एट इट, डू दे कम्युनिकेट वेल विद द गेस्ट, डू दे सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है। टू हैव अ वर्ड विद योर को-होस्ट बिफोर असाइनिंग, हैव अ वर्ड बिकॉज यू आर ब्रिंगिंग इन अ वर्चुअल पार्टनर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। फिर डू दे हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिव्यूज, द इंपॉर्टेंस ऑफ रिव्यूज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसी बहुत सी चीजें आप अपने को-होस्ट में देखिए, समझिए, और फिर सोच समझ के डिसीजन लीजिए कि को-होस्ट किसे बनाना है। So there is where I end this topic today. Of course, I hope कि आपको ना को-होस्टिंग, को-लिस्टिंग के बारे में एक अच्छी जानकारी हो गई होगी, और आप अब इस जंक्शन पे होंगे कि you can decide कि do I need a co-host or I can do it all alone. Both options are very good. It is up to you to decide, or else
द होमस्टे एकेडमी एज योर पार्टनर, एज योर होस्टिंग गाइड और होस्टिंग ब्रदर और वट एवर यू कॉल इट। हम तो ये सर्विस प्रोवाइड कर ही रहे हैं। आपको करना क्या है, नीचे दिए हुए लिंक को क्लिक करना है, 1:1 वीडियो कॉन्फ्रेंस बुक कराना है और आगे की जर्नी हमारे साथ आप ले सकते हैं। बाकी प्लीज यार लाइक करते रहा करो, कमेंट करते रहा करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।